हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और पिछली हिंदी की जो पद्य की 2 क्लासेस हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा और समझा होगा और पढ़ा होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर अपना पढ़ने वाले हैं, जो कि रसखान जी का है, सवैया और कवित्त। तो सबसे पहले हम लोग सवैया में 4 सवैया को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो 2 सवैया बचेगा और कवित्त, वो दोनों को हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें देखो संदर्भ प्रसंग मैंने आपको बहुत हर क्लासेस में मैं आपको बताती हूँ बेटा कि संदर्भ आप कैसे लिखोगे। तो मैंने पहले भी बताया कि संदर्भ में क्या क्या लिखा जाता है। जो पद होता है वो किसने लिखा है और वो कहाँ से लिया गया है, ये आपको लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये पद है, तो आपको इसमें संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत जो पद्य है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुत जो पद्य है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के रसखान जी के द्वारा रचित सवैया से उद्धृत है। क्या शब्द मैंने कहा बेटा? उद्धृत है। तो आपको इसी शब्द का बेटा प्रयोग करना है, ठीक है ना। उद्धृत है, ठीक है। तो ये शब्द आपको प्रयोग करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और हिंदी में नंबर तभी अच्छे मिलते हैं जब आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने कहा अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग एक अच्छा शब्द माना जाता है। अगर यही मैंने कहा होता उपयोग करते हैं, तो थोड़ा सा कम हिंदी में हो जाता है। लेकिन जो अच्छी हिंदी होती है उसमें जो है थोड़ी से भारी, या हम कह सकते हैं अच्छे शब्दों का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाइए, सब हम लोग इसको पढ़ते हैं सवैया को। क्या लिखा है? मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब देखो यहाँ पर जब भी किसी लाइन में कवि का नाम आ जाए, तो आप उसी नाम से ही आप शुरू करेंगे, व्याख्या करना वहीं से शुरू करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है रसखान, तो आप कहेंगे कि रसखान जी कहते हैं कि यदि वो क्या हो, मनुष्य हो। मानुष माने मनुष्य, तो कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान। तो रसखान जी कहते हैं यदि वो मनुष्य योनि में पैदा होते हैं, तो उनका ये इच्छा है कि वो कहाँ निवास करें। बसों माने निवास करना, ब्रज माने ब्रज, और गोकुल माने गोकुल के गांव, गांव और ग्वारन माने ग्वाल बालों के बीच। तो कहेंगे कि यदि रसखान जी कहते हैं कि यदि वो मनुष्य योनि में पैदा होंगे, तो वो क्या उनकी इच्छा है कि वो ब्रज और गोकुल के जो गांव के जो ग्वाल बाल है उनके बीच में निवास करें। फिर अगला है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कहते वैसे तो मेरा बस इन सब पे नहीं है, लेकिन यदि मेरा बस होता, तो यदि मैं चाहता हूँ कि यदि मैं पशु बनूं, क्या बनूं? पशु बनूं, तो चरूं, मैं चरूं कहाँ? नित, रोज, नंद की धेनु, नंद की गायों के मझारन माने हो क्या हो जाएगा? बीच में। तो कहते हैं यदि मैं पशु बनूं तो मैं रोज जो है नित प्रतिदिन जो नंद बाबा है उनकी गैयों के बीच में चरूं। फिर आगे क्या कहते हैं? पाहन हो तो वही गिरी को, कि यदि पाहन माने क्या होता है बेटा? पत्थर। पाहन माने क्या होता है? पत्थर। तो यदि पाहन यानी पत्थर हो तो वही गिरी को, उसी गिरी यानी उसी पर्वत का, गिरी माने क्या होता है? पर्वत, और पाहन माने क्या होता है? पत्थर। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। तो जो भी कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था, क्यों धारण किया था? कि जब इंद्र भगवान बहुत ज्यादा वर्षा कर रहे थे, तो उस वर्षा से सभी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर उस पर्वत को धारण कर लिया था। तो वही मैं, क्या अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। पुरंदर माने यहाँ पे क्या होगा? सचिपति, पुरंदर, देव, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की पर्यायवाची। आपको इसको याद रखना, सचिपति। फिर आगे कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। खग माने क्या होता है बेटा? पक्षी। खग माने पक्षी। तो कहते हैं यदि मैं पक्षी हूं तो बसेरो करो, मैं निवास करूं, बसेरा लूं अपना। कहां पर? मिल कालिंदी कूल। कालिंदी माने यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमुना नदी। यमुना की पर्यायवाची क्या है? कालिंदी। कहेंगे कि यमुना नदी के तट पर, कूल माने क्या होता है? तट पर। कदम्ब की डारन, डारन माने क्या होता है? डाल या डाली। तो कहते हैं कि यदि मैं क्या हूं? पक्षी हूं, तो यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं उन्हीं के डालों पर मैं क्या करूं? बसेरा लूं, और उन्हीं के डालों पर मैं क्या करूं? निवास करूं। आई बात समझ में? तो यहां तक आप सभी को क्लियर है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ हमारा क्या है कि आजू गई होती भोर ही, हो रस खानी रही वह नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं।
तेली लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। अब रसखान जी यहाँ पर कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है ना रसखान, तो रसखान जी कहते हैं कि आज गई हुती भोर, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि आज मैं भोर भोर, मतलब भोर में मतलब होता है प्रातः काल, यानी बिल्कुल सुबह सुबह। तो क्या कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से बात कर रही है और क्या कह रही है कि आज मैं बिल्कुल सुबह सवेरे कहाँ गई थी, नंद बाबा के घर गई थी। रसखान रही वही नंद के भवनई, भवनई माने भवन या घर। तो आज मैं सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई थी। फिर कहते हैं वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको माने उनका, जियो जुग लाख करोड़, उनका जो लाला है वो लाखों करोड़ों तक जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और जसोमति यानी यशोदा मैया का जो सुख है वो कहा नहीं जा सकता, मतलब वो इतनी ज्यादा प्रसन्न है अपने लल्ले को पा करके, अपने लाला कन्हैया को पा करके, कि उनका जो सुख है उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते, अवर्णनीय सुख है। तेल लगाई लगाई के अंजन, अंजन माने यहाँ पर क्या होगा, काजल, काजल जानते हो ना, लगाया जाता है नजर ना लगे किसी को। तो तेल लगाई लगाई के अंजन, उनको क्या करती है कन्हैया को बार बार उनके पूरे शरीर में तेल लगाती है, उन्हें काजल लगाती हैं। भौहें बनाई बनाई, और उनकी भौहें बनाती हैं। और डिठोना ही माने होता है काला टीका लगाना, जैसे मान लो छोटा सा कोई बालक है, क्यूटू प्यूटू सा, और इसके ये छोटे छोटे से दो बाल हैं, तो इसकी मम्मी क्या करेंगी, इसके दोनों माथे पर किनारे किनारे काला टीका लगा देंगे, लगाएंगे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि जो कन्हैया है उनकी मैया यशोदा जो है उनको तेल लगाती है, उनके काजल लगाती है, भौहें बनाती है और उनके काला टीका लगाती हैं, दोनों तरफ काला टीका लगाती हैं। फिर आगे क्या है, डार हमेला निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। कहते हैं उनको क्या करती हैं, अपना वो मतलब अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देती हैं। वारत माने क्या होता है, न्यौछावर करना। उन्हें बार बार क्या करती हैं, निहारती हैं। डार, हाँ, उनके गले में हार पहनाती हैं और उनको निहारती हैं और आपका अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देती हैं और उन्हें पुचका कर खिलाती, पुचकार करके खिलाती हैं। आई बात समझ में। छोटे बच्चे को देखा होगा उनकी मम्मी उसे कैसे खिलाती है बढ़िया से, वैसे ही। ठीक है, चलो आ जाओ फिर थर्ड वाले पैराग्राफ पे। क्या लिखा है कि धूरी भरे अति शोभित साम जूस, तैसी बनी सुन सुंदर चोटी। कहते हैं धूरी भरे, धूरी माने क्या होगा, धूल, धूल मिट्टी होती है ना, छोटे बालक जो होते हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है। तो कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू माने कन्हैया जी, जो कन्हैया जी हैं उनके शरीर में धूल मिट्टी लगी है और बड़े ही शोभायमान हो रहे। छोटे बच्चों को देखा होगा उनके ऊपर धूल मिट्टी लगी है तो बड़े ही क्यूट लगते हैं, है ना। तो कहते हैं जो कन्हैया जी हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई है और वो बड़े ही सुशोभित है, शोभायमान हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उसी प्रकार से उनके सिर पर बड़ी ही सुंदर सी चोटी बनी हुई है। छोटे बच्चे को देखा होगा उनकी जो मैया है, मम्मी है, वो छोटे बच्चे के सिर पर छोटी सी चोटी बांध देती है ना, ताकि बाल आगे ना आए, बाल पीछे ही रहे, तो बढ़िया छोटी छोटी सी चोटी लगा देती है। तो कहते हैं कि कन्हैया जी की जो माँ है यशोदा मैया, उनके सिर पर सुंदर से चोटी बना देती है। और फिर खेलत खात फिरे अंगना, वो खेलते हुए खाते हुए अपने पूरे आंगन में इधर से उधर घूमते रहते हैं। छोटे बच्चे ऐसे तो होते हैं, पूरे घर में घूमते हैं, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी, और उन्हें क्या पहन रखी है, पीरी कछौटी। पीरी माने क्या हो जाएगा, पीली, और कछौटी माने होता है धोती, और उन्होंने पीली धोती पहन रखी है और उनके पैरों में पैजनी यानी पायल बज रही है। पग माने क्या होता है, पैर, और पैंजनी माने होता है पायल। उनके पैरों में पायल बज रही है, बाजत माने बजना। छोटे बच्चे के पैरों में पायल पहना देते हैं ना तो अच्छा लगता है ना। तो क्या कहेंगे कि उनके पैरों में जो है पायल बज रही है और उनकी जो धोती है पीली धोती उन्होंने पहन रखी है। फिर आगे क्या कहती हैं कि वाह छवि को रसखान विलोकत, तो रसखान जी कहते हैं कि वो जो छवि है, वो जो दृश्य है, वो इतना सुशोभित हो रहा है मानो वारत काम कला निज कोटि। काम माने क्या हो जाएगा यहाँ पर, कामदेव, काम माने कामदेव, कला माने कला, निज माने अपनी, कोटि माने होता है करोड़ों बार, कोटि माने होता है करोड़। तो कहते हैं कि इस छवि को देख करके जो कामदेव है वो भी अपनी संपूर्ण कला को करोड़ों बार न्यौछावर कर देते हैं। मतलब वो जो दृश्य है इतना ज्यादा शोभायमान हो रहा है। आप भी अच्छे से अगर मन से पढ़ रहे होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, है ना। तो बहुत ही प्यारा दृश्य है ये। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, कहते हैं रसखान जी की उस कौवे, काग माने क्या होता है, कौवा, कहते हैं उस कौवे का भी भाग्य कितना अच्छा है, उसके भाग्य कितने अच्छे हैं कि हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, वो हरि यानी कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी छीन करके भाग गया। भाई कोई अगर देखो चिड़िया होती कुछ भी होता है तो जो ढीठ टाइप के होते हैं वो कोई बच्चे को अपना कुछ समझते नहीं, उनके हाथ से भाग जाते हैं, लेकिन है ना, कहते हैं उस कौवे का भी भाग्य देखो कितना अच्छा है कि वो भगवान के हाथों से माखन रोटी लेके भाग गया, मतलब उसके जीवन का तो उद्धार ही हो गया। तो वैसे ही जो रसखान जी हैं वो भी चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें रस की अगर मैं बात करूं तो कौन सा रस होगा, क्या, भक्ति रस होगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट पैराग्राफ अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बनु धेनि चराई गयो है। फिर यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि जा दिन ते, जिस दिन से, जा दिन ते जिस दिन से, ते माने क्या हो जाएगा यहाँ पर, से, तो जिस दिन से वह नंद को छोरा, छोरा माने क्या होता है, लड़का, तो कहते हैं कि जिस दिन से वो नंद का लड़का यानी कृष्ण जो है, या बनु धेन चराई गयो है, धेन माने क्या हो जाएगा, गाय, और चराई माने होता है चराना, जिस दिन से वो नंद का लड़का यानी कन्हैया धेनु यानी गैया चराने जंगल गया है, उस दिन से मोहिनी ताननी गोधन गात, और जब वो चराने जाता है तो क्या करता है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, वो क्या करता है, बड़ी ही मनमोहक ताने गाता है यानी गाना गाता है, गोधन गावत, वो कृष्ण जो है बड़ी ही मनमोहक ताने यानी अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। वेणु बजाई रिझाई गयो है, और वेणु माने क्या होता है, मुरली, बजाई रिझाई गयो है, और मुरली बजा बजा करके हम सभी को रिझाता है। वाद इन सो कछु टोना सो गए, अब क्या कह रहे हैं, जिस दिन से कृष्ण का, जो कृष्ण है नंद का छोरा, वो गैया चराने जंगल गया और अपनी मुरली बजाता है, अच्छे अच्छे गाने गाता है, मधुर मधुर से गीत सुनाता है, उस दिन से, वाद इन सो, उस दिन से, कछु टोना सो के, कुछ ऐसा टोना हम पर कर गया है, ऐसा टोना हम पर कर गया है कि रसखान जी कहते हैं कि वो हृदय में समाये गए है, वो हमारे हृदय में, ये माने क्या होता है बेटा, हृदय, तो कहते हैं उस दिन से वो हमारे हृदय में समा सा गया है, मतलब हमारे हृदय में उन्होंने अपना घर सा बना लिया है। को न काहू की कानी करे, कोई भी किसी की कानी करे मतलब होता है किसी की बात ना सुनना, कान से ही तो अपनी बातें सुनते हैं, कहते हैं को न काहू की कानी करे, कोई किसी की बातें ही नहीं सुन रहा, एक दूसरे को जो कह रहे हैं वो किसी को समझ नहीं आ रहा। कहते हैं सिगरू ब्रज वीर बिकाए गए हो, जो वीर ब्रज है मतलब वीर जो ब्रज क्षेत्र है वहां के जो वीर लोग हैं, अच्छे बड़े लोग हैं, कोई भी है, जो भी सभी लोग क्या हैं, बिक से गए हैं, मतलब कन्हैया जी का जो प्रेम है, कन्हैया जी की जो भक्ति है, उसी में सब लोग डूबे हुए हैं, उनकी मुरली ने ऐसा हम पर जादू टोना सा कर दिया है। आई बात समझ में? तो आपको बेटा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से नोट करना है, अगर आपको याद नहीं होता है फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, हर एक लाइन की व्याख्या अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये हमारा पूरा कवित और जो सवैया 2 पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।